हेलो एवरीवन। चलिए, हमने कहा था आपको कि पर डे मैं अपलोड करूँगा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, तो उसी में से सॉल्यूशन का ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें जो हमने 9 क्वेश्चन उधर कर दिया था। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन है, कहता है कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। देखिए हमें हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा। याद कीजिए हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसमें ज़्यादा होगा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो गौर से देखो तो यहाँ कितना मोल हो जाएगा, 2, यहाँ 3, यहाँ 4। कैसे निकालते हैं मोल, तो क्लियर होगा जब ये डिसोसिएट करेगा सॉल्यूशन में तो 1 कैल्शियम और 2 क्लोराइड, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ कितना रहेगा 1, यानी आई का वैल्यू कितना है ग्लूकोज के लिए 1, ये लोएस्ट है। तो यहाँ क्या होगा कि इसका लोएस्ट डेल्टा TF होगा। तो डेल्टा TF अगर कम है तो ऑफकोर्स फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर सुनिएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम है, यानी कि डिप्रेशन मान लो 1 का -10 है, 1 का -2 है, तो डिप्रेशन जिसका कम है ऑफकोर्स उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इस -10 वाले से ज़्यादा होगा। तो ये सब जो छोटा छोटा क्वेश्चन है जानते हुए भी लोग गलती कर बैठते हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड व्हेन डिजॉल्व इन बेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा फिनोमेना होता है, तो याद रखिएगा बेंजोइक एसिड ये डाइमेराइजेशन में आ जाता है। मतलब क्या होता है, एसोसिएशन, और वो डाइमर का फॉर्म बनाता है। तो क्या होगा, बेंजोइक एसिड विल अंडरगो एसोसिएशन, या कह सकते हो कि ये डाइमर बनाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट डबल हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने सब कुछ लिख दिया, मोलर मास विल बी नियर डबल ड्यू टू डाइमेराइजेशन। ये है डाइमर का आपका बेंजोइक एसिड का, जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एक जब आप इन टेक्स्ट में देखिएगा तो टेक्स्ट में आपको मिलेगा ये चीज़ मिला हुआ कि बेंजोइक एसिड का डाइमर का वहाँ पे दिखाया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन आपको दिया गया है एट ए टेम्परेचर 300 केल्विन, द कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन का कितना होगा। आपको पता है पाई बराबर क्या होता है CRT, पाई दिया हुआ था, कंसंट्रेशन निकालना था R, तो वही सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसका कि वैल्यू 0.0821 लिख सकते हैं आगे, और टेम्परेचर कितना है 300। सब कुछ पुट कर दिया, जो वैल्यू आया सो आया, बस कुछ नहीं है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आइए, कहता है कंसीडर द फॉर्मेशन ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विच पेयर विल शो पॉजिटिव डेविएशन। देखिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए जैसे यहाँ देखिए सबसे पहले दोनों कंपोनेंट को चेक कीजिएगा। एसीटोन कहता है क्या है, देखिए ये पोलर होता है लेकिन स्लाइटली पोलर होता है, बहुत अच्छा पोलर नहीं होता। लेकिन मिथनॉल पोलर के साथ साथ जब मिथनॉल रहेगा तो होगा क्या, गौर से देखिए ROH है, तो फिर अगर मान लो दूसरा अगर ऐसे आता है HOR, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कैपेसिटी है। तो मिथनॉल जब रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर मिथनॉल को हम एसीटोन के साथ रख देते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कैपेसिटी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड अब नहीं बनेगा। यहाँ पे कुछ डाइपोल इंट्रैक्शन हो सकता है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी कि इसके बीच इंट्रैक्शन क्या हुआ, घट गया। तो घट गया तो ऑफकोर्स यहाँ क्या होगा, डेविएशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर से सुनेगा, मिथनॉल में इंट्रैक्शन ज़्यादा था, एसीटोन का अपना कुछ इंट्रैक्शन रहा होगा, लेकिन जब मिथनॉल को एसीटोन में डाले तो इंट्रैक्शन अब एक दूसरे का क्या हुआ, घट गया, इसीलिए कैसा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। आगे आते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट वुड हैव द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ दिस वन। ये जो साल्ट दिया गया है इसका कहता है वेंट ऑफ फैक्टर किसके जैसा होगा। तो पहले आप वेंट ऑफ फैक्टर निकालना सीखिए। देखिए वेंट ऑफ फैक्टर आई बराबर क्या होता है, CP एक्सपेरिमेंटल बटे CP नॉर्मल। इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, मतलब जितना आपको कैलकुलेशन के बाद मिलेगा और जितना हमने शुरू में डाला था। तो एक बात बताओ, इसको शुरुआत में हमने कितना डाला था 1, ये पानी में जाके कैसे टूटेगा 3K प्लस, और ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट टोटल कितना हो गया 4। तो इस पर अगर बैठाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/1, यानी इसका वैल्यू मिलेगा हमको 4। अब आते हैं ऊपर वाले ऑप्शन में, चलो चेक करो यहाँ कितना मिलेगा, 3 और 2 5, तो यहाँ पे हो गया मेरा 5 आई का वैल्यू। यहाँ मिलेगा 2 मिलेगा, यहाँ 2 और 1 3, तो 3 मिलेगा, यहाँ 3 और 1 4, तो यहाँ 4 मिलेगा। नहीं, इसका वैल्यू इससे सेम हो गया। कुछ नहीं, एक बार अगर आप थ्योरी जान गए तो आप तेज़ी में बना सकते हैं ये सब चीज़। बस है कि थ्योरी थोड़ा सा क्लियर रखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है।
नेक्स्ट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को नहीं, ये जो क्वेश्चन है देख के लोग आदमी डर जाता है कुछ नहीं कि आपका जो बेसिक फार्मूला है उससे डेरिवेशन आपको निकालना, मुश्किल से कहता है ना 20 सेकंड लगेगा अगर चाहोगे तो। देखो कहता क्या है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऑफ मोलर मास m2। मोलर मास m2 दिया गया है किसी का नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का। कहता है इसको आपको इसको निकालना है किसके टर्म में, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के टर्म में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अब हमको सोचना है पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो होता है, पाई बराबर क्या होता है CRT। चलिए C बराबर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। आ गया मेरा, हमको m2 निकालना था पाई के टर्म में, यानी m2 बराबर क्या हो जाएगा, वैसे देखो स्मॉलर m2 बाई v इंटू RT बाई पाई, यही आपका ऑप्शन में दे रखा है। हो गया, यहाँ पे m2 जो है स्मॉलर m2 वेट ऑफ सॉल्यूट होगा ग्राम में, और ये जो है m2 ये क्या बताएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एट 80 डिग्री वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A is 520 mm of Hg and that of pure liquid B is 1000 mm होना चाहिए mm of Hg। मतलब देखिए दो लिक्विड है, A का अपना वेपर प्रेशर है 520, B का है 1000। कहता है इफ़ मिक्सचर ऑफ ए बी बॉयल्स एट 80 डिग्री, दोनों 80 डिग्री पे बॉयल करता है और 1 ATM प्रेशर पे। तो पूछा थी अमाउंट ऑफ मिक्सचर, अमाउंट ऑफ ए इन मिक्सचर, ए मिक्सचर में कितना है। एक बात बताओ, ये दोनों अगर बॉयल, देखो क्वेश्चन में बहुत बड़ा चीज़ छुपा लिया है, दोनों अगर बॉयल कर रहा है कहाँ पे, 1 ATM पे। 1 ATM बराबर कितना है mm, 760। बस यही सोचना है, यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा कितना होगा, 760। यही आपको सोचना था। अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ हमने क्या सिखाया था आपको कि दोनों का वेपर प्रेशर को जोड़ दो। वेपर प्रेशर निकालने का तरीका क्या होता है, XA इंटू इसका प्योर वेपर प्रेशर, फिर इस XB इंटू इसका प्योर वेपर प्रेशर। एक का हमको निकालना था A का, तो एक का मोल फ्रैक्शन अगर हम X मान लेंगे तो दूसरा क्या क्या होगा, 1 माइनस XA। यहाँ से XA तो हमको निकालना था, XA बराबर आ गया 0.5, यानी कि XA हाफ है, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 50। करना कुछ नहीं है, बस पुट कर दीजिए। एक बार अगर इसको समझ गए, फिर से सुनिए, जब कोई चीज़ अगर बॉयल करता है, फिर से क्वेश्चन को देखिएगा, कहता है कि ये मिक्सचर जो है बॉयल कहाँ पे कर रहा है, 1 ATM पे, यानी कि 1 ATM बराबर प्रेशर कितना, इतना। बस सॉल्यूशन का प्रेशर हमको मिल गया, टोटल प्रेशर बराबर प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B। A का निकालने का तरीका रॉल्ड्स लॉ क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन इंटू उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। अब B का कैसे सीखे थे, मोल फ्रैक्शन इंटू प्योर वेपर प्रेशर। बस सारा चीज़ यहाँ पुट कर दिए और हमने निकाल लिया। देखिए एक बार थ्योरी और थ्योरी को ढंग से एप्लीकेशन एक बार समझिए, फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कहता है ए 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट, इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, कहता है एट 271 केल्विन। मतलब एक 5% सॉल्यूशन है जिसका बाय मास है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 है, मतलब कुछ घट गया है। एंड दैट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का आपको पता है 273 केल्विन होता है। पूछा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, मतलब आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है कि ग्लूकोज का वही 5% का कितना होगा। तो एक काम करो, दोनों का अलग अलग दो इक्वेशन लिख लो डेल्टा TF का। चलो हम कैसे बनाएं आपको हम दिखाते हैं। देखिए डेल्टा TF बराबर क्या होता है, KF इंटू मोलालिटी। तो एक बार जो हमको दिया गया था सुक्रोज का, कैन शुगर का, यहाँ देखो मास से क्लियर है 342, उसके लिए लिख लिया। अब एक बार ग्लूकोज का लिखोगे तो कितना हो जाएगा 180। और से देखो परसेंटेज का कंसेप्ट था, यानी 5 होगा 100 में तो सॉल्वेंट कितना हो गया 95, वैसे ही 5 होगा 100 में तो यहाँ कितना हो गया 95। सब कट जाएगा। देखो तो बचा क्या, 2 को हम भाग दिए 1 से, तो डेल्टा TF यहाँ 2.5, यहाँ 180 और 300, डेल्टा TF आ गया मेरा 4.04, यानी कि इतना से वो घटा है। हमको पता है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 273, 4 घटा दो 269 के आसपास आंसर हो गया। तो क्वेश्चन फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कर लोगे वहाँ जाके आपको कहीं भी टफ नहीं लगेगा।
कम से कम जितना मैं क्वेश्चन अपडेट कर रहा हूँ इतना कर लो, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा लीक से हट के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। वो नॉर्मल क्वेश्चन तो आप खैर बना ही रहे होंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये पता नहीं कितनी बार पूछा है और पूछेगा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन इसको समझिएगा। देखिए 1 मोलर है यानी मोलारिटी बराबर कितना है 1। 1 क्या होगा मोल पर केजी, यानी 1 मोल सॉल्यूट का होगा तो सॉल्वेंट कितना होगा 1 केजी। गौर से सुनिएगा, सॉल्वेंट कितना होगा 1 केजी यानी 1000 ग्राम। सॉल्यूट कितना हुआ 1 मोल। गौर से देखिएगा, यानी मोलालिटी के बराबर कौन हो गया सॉल्यूट का मोल, इसीलिए हमने यहाँ मोलालिटी के बराबर, गौर से देखो 1 और 1 लिया है। सॉल्वेंट मेरा कितना है 1 केजी। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। और ये सॉल्यूशन कैसा था एक्वस यानी पानी था, उसको किससे डिवाइड किया है 18 से। फिर से देखिएगा, ये मोलालिटी का मतलब समझिए, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा आपको। मोलालिटी मतलब होता है मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी। तो 1 मोल, मोल किसका सॉल्यूट का और केजी किसका सॉल्वेंट का। तो गौर से देखो, हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, यही हम जानते हैं। तो देखो, तो मोलालिटी जितना होगा उतना ही मोल होगा, तो 1 नीचे भी 1। सॉल्वेंट कितना है 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, और सॉल्वेंट है कौन पानी, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना 18। आगे आंसर, इस आंसर को डायरेक्टली याद रखो 0.0177 मतलब 0.0177। कब, जब 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। हम क्वेश्चन का डाटा के साथ याद रखो, पता नहीं ये क्वेश्चन डायरेक्ट लग जाए तो एकदम आँख मूंद के मार देना, इतना होता है तो होता है। ये सब समय बचाएगा आपका, इसीलिए तो कहा जाता है कुछ एनसीईआरटी का डाटा के साथ याद रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कहता है वैसे ही क्वेश्चन है 5.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल दिया गया है। एक्वा सॉल्यूशन मिथाइल अल्कोहल इज सप्लाइड, ये मिथाइल अल्कोहल हमको सप्लाई किया जाता है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन। यानी देखो से देखो, इसका मोलालिटी दे रखा है, हमको पूछा मोल फ्रैक्शन उसमें कितना है। तो अभी पढ़े थे मोल फ्रैक्शन बराबर मोलालिटी डिवाइडेड मोलालिटी प्लस 1000 डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो तो सॉल्वेंट है कौन एक्वस मतलब पानी, तो फिर यहाँ 18 से भाग दे दी, मोलालिटी दे रखा था, आगे आंसर। तो एक क्वेश्चन बना लोगे, 2-4 क्वेश्चन सेम वैसे ही पैटर्न पे आपको नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है पी एंड पी बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट ए एंड बी। ए और बी का प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ पी एंड पी बी किसी आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन में। एक्स ए रिप्रेजेंट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, तो कहता है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ रखा है टोटल प्रेशर बराबर प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, कहाँ पे सॉल्यूशन में। और इसको निकालने का तरीका एक्स ए इंटू इसका इंडिपेंडेंट प्रेशर और इसका एक्स बी इंटू इसका इंडिपेंडेंट प्रेशर। तो गौर से देखो एक्स ए को हमने रखने दिया तो एक्स बी कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जोड़ कितना होता है 1। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर दिया, उसके टर्म में आंसर हमको दिखाई दे रहा है। देखो क्वेश्चन में दम नहीं रहता है। देखो इस तरह से जब क्वेश्चन देता है ना तो आप लोग हड़बड़ा जाते हो, क्या होगा क्या नहीं। तो पहले प्रैक्टिस करो, पहले इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि वहाँ पे डर नहीं लगे। बस रॉल्ड्स लॉ हमें याद है, हमने उसे पुट किया, मोल फ्रैक्शन को तोड़ा, एक्स ए के टर्म में दिखाई दे रहा था आंसर, एक्स ए के टर्म में निकाल लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है एक सॉल्यूशन ए बी सी डी है जिसमें 0.1 मोलर ग्लूकोज है, 0.05 मोलर NaCl है, 0.05 BaCl2 है, 0.1 मोलर AlCl3 रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है आर आइसोटोनिक, मतलब आपको खोजना है इन चारों में आइसोटोनिक कौन कौन है। तो आइसोटोनिक होने के लिए कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। चलो सोचो, 1 मोलर ग्लूकोज है, चूंकि ये कोवलेंट है, पानी में टूटेगा नहीं तो 1 मोलर 0.1 ही रहेगा। NaCl टूट के 1 से 2 बनेगा तो 0.05 से 1 हो गया। BaCl2 1 से 3 बनेगा तो 0.05 से 0.15 हो गया। और ये 1 से 4 बनेगा तो 0.1 से 0.4 हो गया। तो देखो तो कंसंट्रेशन सेम यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यही दोनों होगा मेरा कैसा आइसोटोनिक, यानी ग्लूकोज और NaCl मेरा कैसा होगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब होता है उसका वेपर प्रेशर सेम हो, तो सारा कंडीशन सेम रहेगा। और अगर कंसंट्रेशन सेम है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा पाई बराबर क्या होता है CRT। क्लियर है। चलिए
तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम बच्चों तक फॉरवर्ड कीजिए। देखिए ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है बहुत कम लोग कर रहे होंगे, हो सकता है, बट मैक्सिमम बच्चों को फॉरवर्ड कीजिए जो लोग खासकर एग्ज़ाम नहीं है, एंड होप कि सब कुछ अच्छा हो। और काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मैक्सिमम बच्चों को फॉरवर्ड कीजिए और सब लोगों को कहिए कि थोड़ा सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट सबको मिले, मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू।